संस्कृति विले पा रही, श्रुति संस्कृति विल पा रही, श्रुति संस्कृति विले पा रही, श्रुति संस्कृति विल पा रही। भारत का भार उतार
आनंद हो गया महाराज। भोले बाबा ने कारण समुद्र के तीर पर जाकर के प्रभु को पुकारा है। और कितने समय, 700 वर्ष भोले बाबा ने समुद्र तट पर बैठ करके तपस्या करी है। और जब रो रो कर पुकारा है, पुकार में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है पुकार में, प्रार्थना में बहुत ताकत है। जिस समय हृदय से पुकार निकलती है तो प्रभु के दरबार में कबूल होती है, कबूल होती है। प्रभु कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारें मुझ तलक आती नहीं, और भाव भीना एक स्वर करता मुझे लाचार है। भाव जिन जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, पे भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आज भाव में भर करके भोले बाबा ने पुकारा है और ये अर्जी कबूल हुई है। उस समय पहले तो महाविष्णु जी प्रकट भय हैं। महाविष्णु जी ने प्रकट होकर के भोले बाबा को आलिंगन किया है और आलिंगन करके कहा है, अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अवतरित होने का समय है। हम आप सबको तो एक एक ब्रह्मांड की सेवा की व्यवस्था दी गई है। एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। उन अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर भगवान की विलास मूर्ति महाविष्णु जी सब कार्यों का संचालन करती हैं। और वे महाविष्णु जी भी नित्य धाम गोलोक विहारी श्री कृष्ण का अंश हैं। सारे देवता श्री कृष्ण के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। सब देवी देवता श्री कृष्ण का ही अंश हैं। सर्वोपरि नंद नंदन श्याम सुंदर अपने नित्य धाम में रहकर अपने प्रेमियों के साथ विहार करते हैं। महाविष्णु जी प्रकट भये। महाविष्णु जी और सदाशिव मिलकर के एक हो गए, गौर मूर्ति धारण कर ली। समझ नहीं पा रहे थे हम कौन हैं। उसी समय गोलोक धाम से आकाशवाणी हुई और इस आकाशवाणी में साक्षात श्री कृष्ण बोले। क्या बोले? सुनो महाविष्णु तुम्ही ए मूर्ति ते, प्रगट हो आगे लाभार घर बेते। हे महाविष्णु जी, आप इस स्वरूप से, हे शंकर भगवान, हे महाविष्णु जी, आप इस मिलित मूर्ति से लाभा देवी के यहां श्री हट्ट ग्राम में प्रकट होइए। सुनो महाविष्णु तुम यही मूर्ति ते, प्रगट हो आगे लाबार गर्भेते। अब पाछे मुई अवतीर्ण होई मु नदियाय, शची जगन्नाथ घरे देखी बा आमाय। बलराम आदि कोटि जतो भक्त गान, जीव उद्धारी ते सबे लभिबा जना। हे महाविष्णु जी, हे सदाशिव, आप दोनों मिलकर श्री अद्वैताचार्य के रूप में लाभा देवी के गर्भ से प्रकट होइए। मैं भी शची और जगन्नाथ मिश्र जी के घर पर नवद्वीप धाम में गौर रूप से अवतार ग्रहण करूंगा। मेरे प्यारे भाई बलराम निताई बनेंगे। मेरे भाई बलराम नित्यानंद निताई के रूप में प्रकट होंगे और मेरे जितने भक्त हैं, नारद जी श्रीवास पंडित जी के रूप में प्रकट होंगे। मेरे प्यारे मधुमंगल श्रीधर भक्त के रूप में प्रकट होंगे।
मेरे प्यारे सुबल सखा गौरीदास पंडित के रूप में प्रकट होंगे। मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा जी, यशोदा मैया ही शची मैया बनेंगी। मेरे बाबा नंद ही जगन्नाथ मिश्र बनेंगे। ऐसे में अपने पूरे परिकर के साथ में अब कलयुग में गौर लीला प्रकट करने के लिए आने वाला हूं। पर पहले आप प्रकट होइए और प्रकट होकर के आधार बनाइए। ये कहकर के आकाशवाणी मौन हो गई और तभी भगवान शंकर ने नारायण के साथ सम्मिलित होकर के सबसे पहले, ये गौर लीला के सबसे पहले परिकर हैं जो सबसे पहले अवतरित हुए हैं, जिनका नाम है अद्वैताचार्य जी। ये अद्वैताचार्य जी श्रीहट्ट में प्रकट हुए कुबेराचार्य पंडित के यहां पर। इनकी माता जी का नाम लाभा देवी, इनके पिताजी साक्षात कुबेर के ही अवतार हैं, कुबेराचार्य जी। इनके यहां आपका प्राकट्य हुआ और प्रकट होने के कुछ समय पश्चात आप शांतिपुर आ गए। ये शांतिपुर धाम नवद्वीप से कुछ दूरी पर है। वहीं गंगा जी के पावन तट पर विराजमान होकर के धीरे धीरे सब भक्त अवतरित हो गए। सब भक्त महाप्रभु से पहले ही आ गए। अरे कहीं पर प्रधानमंत्री को आना होता है तो उसके सेवक पीए सीए पहले ही आ जाते हैं, वातावरण बना देते हैं, पीएम के आने की तैयारी कर देते हैं। एकदम थोड़ो पीएम आ जाता है। ऐसे ही भगवान का अवतरण होना होता है, पहले परिकर उतरता है आकर के, भगवान के अवतार के लिए भूमि तैयार कर देता है। सबसे पहले अद्वैत आए हैं, फिर श्रीवास पंडित जी आए हैं, फिर नित्यानंद प्रभु आए हैं, फिर नित्यानंद प्रभु आए हैं, फिर गदाधर प्रभु आए हैं। सब परिकर धीरे धीरे अवतरित हो रहा है और ये सब लोग बस भगवान को पुकार रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। ये सब अद्वैताचार्य जी के निकट आते हैं। आज से लगभग 532 वर्ष पूर्व, विक्रमी संवत 1542, उस समय का भारत का आप इतिहास पढ़िएगा। बड़ा कठिन, बड़ा दुष्कर। हम आप तो इस समय बहुत अच्छे माहौल में रह रहे हैं। आप भारत का इतिहास पढ़िएगा। हम तो अपने छोटे छोटे दुखों को रोया करते हैं। हम जब अपने पूर्वजों के दुखों को सुनेंगे, याद करेंगे, तो हमको लगेगा हमारा दुख तो राई के दाने के बराबर भी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट में अपना जीवन जिया है। हमारी भारत भूमि पर कितने आक्रमण हुए हैं। ये सारी भूमि लहू से सनी हुई है। तुर्कों ने आक्रमण किया, मुगलों के आक्रमण हुए, जो आया उसने देश को लूटा। हमारे देश के भोले भाले लोग, जिनको केवल यही सिखाया गया था, जो आए उसको गले लगाओ, जो आए उसको अपनाओ। हम लोगों के तो खून में ये संस्कार हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे यहां तो अतिथि को भगवान मान के सम्मान किया जाता है, पर उन आक्रांताओं ने हम हिंदुओं की इन श्रद्धाओं का गलत अर्थ लिया, इस आड़ में लूटा। कितने आक्रमण हुए। मोहम्मद गौरी ने कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार किया। पृथ्वीराज ने 17 बार पछाड़ा उसको, लेकिन ये सोच करके छोड़ देते थे शायद सद्बुद्धि आ जाएगी, शायद सद्बुद्धि आ जाएगी। 18वीं बार वो हिंदू राजा हार गया था किसी षड्यंत्र के तहत। तो आप जानते हैं मोहम्मद गौरी ने क्या किया था। 17 बार जिस नरेश ने माफ कर दिया था, 18वीं बार धोखे से हार गए थे।
तब मोहम्मद गौरी ने लोहे की गर्म सलाखें डाल के उनकी आंखें निकाल ली थी। उनकी पत्नी थी, उसको निर्वस्त्र करके अपने सैनिकों के बीच छोड़ दिया था बलात्कार के लिए। उस समय पृथ्वीराज की दोनों बेटियां घोड़े के ऊपर सवार होकर के और तलवार लेकर के युद्ध के मैदान में कूद गई थी और मोहम्मद गौरी का सिर काट दिया था। लोहा लिया था उन बेटियों ने। बड़ा कठिन इतिहास है भारत का। स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाए जाते हैं झूठे हैं। हमको बताया जाता है बाबर बहुत महान, हुमायूं बहुत महान, अकबर बहुत महान, शाहजहां बहुत महान, अकबर औरंगजेब बहुत महान। ये कोई महान नहीं थे, सब लुटेरे थे जिन्होंने भारत मां को लूट लूट करके खाया। जबरन हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करे, मंदिर तोड़े, गुरुकुल तोड़े, औरतों को बेइज्जत किया, लड़कियों को उठा के ले जाते थे, पैसा लूट लेते थे, गौ हत्या करते थे। किसी हिंदू की कोई सुनवाई नहीं थी। हिंदू की कहीं सुनवाई नहीं थी। आप जो चाहो वो कर सकते हो। तलवार की नोक पर हिंदुओं के धर्मांतरण हो रहे थे। जो कबूल कर लेते थे उनको मुगल धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता था, जो नहीं करते थे उनके सिर काट दिए जाते थे। ऐसा समय था, चहुओर यवनों का आक्रांत था। भारत की दिल्ली की गद्दी के ऊपर भी मुगल बैठे थे और उस समय बंगाल का राजा था हुसैन शाह। वो हुसैन शाह मनमानी कर रहा था। इन लोगों ने बहुत अत्याचार किए। उस समय सारी हिंदू जनता त्राही त्राही कर रही थी और सब लोग, कितने लोग तो धर्म परिवर्तन कर चुके थे, पर ऐसे भी हिंदुओं की कमी नहीं थी जो प्राण देने को तैयार थे लेकिन धर्म देने को तैयार नहीं थे। और आज बड़ी चिंता होती है, हमारे पूर्वजों ने जान देनी स्वीकार करी, धर्म देना स्वीकार नहीं किया। आज ऐसा कठिन समय है कि आदमी 2-4 रुपए के ऊपर अपना धर्म बेचने को तैयार, 10-20 रुपया के ऊपर अपनी उपासना, 1000, 2000, लाख, 2 लाख के ऊपर धर्म बेचने को तैयार है अपना। कितनी विडंबना है। हमारे पूर्वजों ने सब कुछ त्यागा था पर धर्म नहीं त्यागा था। बहुत कठिनाई में कष्ट से जिए थे। सब कुछ अस्त व्यस्त था उस समय। ये उस समय का तत्कालीन भारत का इतिहास है। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, उसमें नहीं जा रहे। राजपूत लोग जूझ रहे थे। हुमायूं ने हमला कर दिया था। राणा सांगा ने, बाबर का हमला हुआ था, राणा सांगा ने सब राजपूतों को एकत्र करके लड़ाई करनी चाहिए थी। वो सबसे बड़ा युद्ध था, लेकिन राजपूत हार गए थे। उसमें लाखों राजपूत मारे गए थे क्योंकि बाबर के पास तोपें थी और उस समय हिंदू राजाओं के पास तोपें नहीं थी। वो लोग तलवारों से, तीर कमान से लड़ते थे। बहादुरी में कमी नहीं थी, देशभक्ति में कमी नहीं थी। इस बात का लाभ उठाया, तोपों के आगे राजपूतों की सेनाएं गिरने लगीं। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी रही कि हिंदू समाज में आपस में फूट हो गई, फूट पड़ गई हिंदू समाज में आपस में। एक राजपूत दूसरे राजपूत को देख के जलने लगा। ब्राह्मण कहने लगे हम वैश्यों से संबंध क्यों रखें, वैश्य कहने लगे हम क्षत्रियों से क्यों रखें, क्षत्रिय कहने लगे हम हरिजन से क्यों रखें। धर्म को वर्णों में बांटा गया और इससे नुकसान हिंदू धर्म को हुआ। वर्णों में, जातियों में बंटते चले गए, कमजोर होते चले गए और वो लोग निचले तबके को धर्म परिवर्तन करवाते चले गए। तो हिंदुओं की बड़ी भारी दुर्दशा थी।
और जो हिंदू थे वे लोग पथभ्रष्ट हो गए थे। वे उपासना किसको मानते थे कि दुर्गा जी को बकरे की बलि दी जाए, बलि को सबसे बड़ी पूजा मानते थे। यज्ञ को, जिनमें हिंसा होती थी, सबसे बड़ी पूजा मानते थे। जो हिंदू थे वे भी पथभ्रष्ट थे। उनको कोई सनातन धर्म समझाने वाला नहीं था, वैष्णव धर्म समझाने वाला नहीं था। चहुं और हाहाकार थी। उस समय इस सब पीड़ा को देख करके अद्वैताचार्य जी के हृदय में महान पीड़ा हुई और उन्होंने गंगा जी के तट पर 1-2 दिन नहीं 50 वर्ष गंगा जी के तट पर बैठ करके अपने सालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान कराते थे और उनके ऊपर तुलसी दल छोड़ते थे गोपाल मंत्र से और रो रो कर भगवान को पुकारते थे, हे कृष्ण अवतार लो, हे कृष्ण अवतार लो, हे कृष्ण अवतार लो, भारत का भाग्य सुधार लो, भारत का भार उतार लो, नीचे गिरे को उबार लो, हे कमल नयन निहार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। और अवतार लेने का अर्थ क्या होता है? अवतार का अर्थ होता है उतरना। उतरिए आप, हे गोलोक बिहारी, हे वृंदावन बिहारी, अब इस धरा पे उतरिए। अब आपके आए बिन काम पूरा नहीं होगा। तो दल जल तुलसी गंग सो, 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 पूजत साली ग्राम, पूजत शालिग्राम, हा 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 हुंकार कही, हा 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 हुंकार कही, आओ श्री भगवान। आओ श्री भगवान। श्री अद्वैताचार्य जी ने रो रो कर पुकारा था। उनकी साधना परवान चढ़ रही थी, वो निरंतर कीर्तन और नाम कर रहे थे। और इधर नवद्वीप धाम में श्री जगन्नाथ मिश्र जी महाराज अपनी धर्म पत्नी शची देवी जी के साथ विराजते। इनकी बड़ी पावन वंश परंपरा, इनकी वंश परंपरा में आदि पुरुष हुए श्री जित मिश्र जी महाराज। ये करुणावती नगर के रहने वाले थे। श्यामल वर्मा राजा के साथ पश्चिम बंगाल में आ गए और बंगाल में आके बस गए। इन जित मिश्र जी के यहाँ मधुकर मिश्र जी का जन्म हुआ। उन मधुकर मिश्र जी के यहाँ उपेंद्र मिश्र जी का जन्म हुआ और उन उपेंद्र मिश्र जी का विवाह कमलावती नामक स्त्री से हुआ, जिनके घर 7 पुत्र हुए, जिनमें तीसरे पुत्र थे श्री जगन्नाथ मिश्र जी महाराज, जिनको महाप्रभु जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इन जगन्नाथ मिश्र जी की धर्मपत्नी शची देवी ये निकट के ही ग्राम में रहने वाले नीलांबर चक्रवर्ती जी की कन्या है। उस समय नीलांबर चक्रवर्ती जी भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य थे। उनकी कन्या शची देवी, उनके साथ विवाह हुआ। जगन्नाथ मिश्र जी परम विद्वान थे, जिसके कारण उनको पुरंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी। और उस समय जो नवद्वीप धाम है वो हमारे भारतवर्ष का विद्या का केंद्र था। जैसे काशी विद्या का केंद्र है, जिनको भी
शास्त्रों में पारंगत होना होता है, उनको काशी से डिग्री मिलती है। जितने जगत गुरु बनते हैं वो काशी से ही बनते हैं। तो जैसे वर्तमान में काशी विद्या की पीठ है, ऐसे उस समय नवद्वीप धाम विद्या का केंद्र था।